एक गरीब नौजवान बेहतर जिंदगी का सपना लेकर मुंबई आता है। उसके पास ना पैसा है ना कोई दूसरा सहारा, लेकिन शहर की चमक धमक उसे जल्दी अमीर बनाने का लालच देती है। धीरे धीरे वह ईमानदारी का रास्ता छोड़कर धोखे की दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन क्या पैसा इसे सच में खुश कर पाएगा? आज जानते हैं श्री 420 की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है राजू से। राजू एक पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन वह गरीब युवक है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ने का जुनून है। वह बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई पहुंचता है। मुंबई इसके लिए बिल्कुल नई दुनिया है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, अमीर लोग हैं और हर तरफ पैसा कमाने की होड़ है। राजू सोचता है कि मैं मेहनत करके वह अपनी जिंदगी बदल देगा। वह मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल लेगा, लेकिन शहर में जिंदगी आसान नहीं होती जितनी वह सोचता है। राजू की मुलाकात विद्या से होती है। विद्या एक सरल और ईमानदार लड़की है। उसे दिखावे और पैसे से उससे ज़्यादा अच्छे इंसान की कद्र है। राजू और विद्या के बीच धीरे धीरे दोस्ती और लगाव बढ़ने लगता है। विद्या चाहती है कि राजू ईमानदारी से अपनी जिंदगी बनाए। राजू भी शुरुआत में इसी सोच के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है और अमीर बनने का लालच। राजू की मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का रास्ता दिखाता है। यहीं से राजू के सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो मेहनत और ईमानदारी, और दूसरा रास्ता जल्दी पैसा और ऐशो आराम। शुरुआत में राजू खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अमीर लोगों की जिंदगी देखता है तो उसके मन में भी ज़्यादा पैसा पाने की लालच पैदा होने लगती है। माया की राजू की मुलाकात। माया की दुनिया राजू की पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पैसा, कपड़ा, घटिया कपड़े, पार्टियाँ और दिखावा है। राजू धीरे धीरे इस चमक दमक से प्रभावित होने लगता है। वह भूलने लगता है कि मुंबई आने का उसका असली उद्देश्य क्या था। अब वह सिर्फ पैसा चाहता है। विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है, गलत रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी सच्ची खुशी नहीं देता। लेकिन राजू
उस समय उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। राजू का बदलना धीरे धीरे राजू के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जो राजू पहले गरीबी होने के बावजूद खुश रहता था, अब उसके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। वह महंगे कपड़े और आराम की जिंदगी की आदी होने लगता है, लेकिन इस बदलाव के साथ उसकी परेशानी और तकलीफें बढ़ती जाती है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने के बाद इंसान को हर कदम पर डर और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। राजू के सामने यही होने लगता है। विद्या की दूरी, राजू और विद्या के बीच दूरी बढ़ती जाती है। विद्या को महसूस होता है कि राजू अब पहले वाला इंसान नहीं रहा, लेकिन राजू को लगता है कि ईमानदारी से बहुत धीरे धीरे पैसे आते हैं और दुनिया में सफल होने के लिए चालाक बनना पड़ता है। यही सोच दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करती है। बड़ा मोड़, अब राजू को समझ आने लगता है कि उसने जिस रास्ते को आसान समझा था वह वास्तव में बहुत खतरनाक था। पैसा उसके पास है, लेकिन उनकी शांति नहीं है। जिस सामान की तलाश कर रहा था वह भी उसे नहीं मिलता। उसे पुराने दिनों की याद आती है। विद्या की बातें याद आने लगती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि अमीर होना और अच्छा इंसान होना दो अलग अलग बातें हैं। राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। राजू अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता है। उसे समझ आता है कि पैसों का लालच से उसमें अपने रिश्ते, अपनी ईमानदारी और अपनी पहचान तक को खतरे में रख दिया था। अब उसके सामने फैसला लेने का समय आता है। क्या वह सही रास्ते पर चलता रहेगा या अपनी गलतियों को स्वीकार करके वापस ईमानदारी की जिंदगी चुनेगा? राजू आखिरकार सही रास्ते का चुनने का फैसला करता है। एंडिंग, राजू को समझ आ जाता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान की असली कीमत उसके चरित्र और उसके व्यवहार से होती है। वह गलत रास्ते से दूर होकर अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा देने की कोशिश करता है। विद्या की ईमानदारी और उसका भरोसा राजू को यह समझने में मदद